Hello students of class 7. Today we will start with our next and the most important topic, that is simple interest. ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट. नाउ स्टूडेंट सपोज करिए इफ यू वेंट टू अ बैंक. आप सब बैंक गए होंगे. सपोज करिए अगर आपको बैंक जाना पड़ गया, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपको इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, अगर आपने साल भर में सपोज करिए 10,000 रुपए जमा कर दिए हैं, तो बैंक्स जो होते हैं उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं. ठीक है, क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं. अब इंटरेस्ट से फायदा क्या होता है? इंटरेस्ट से पहली बात तो हमारा फायदा ये होता है कि हमारा पैसा वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है. ठीक है, हमारा कैसा पैसा क्या होता है? बढ़ता रहता है. और दूसरी चीज ये कि हम देखते हैं कि ये वाला बैंक हमको इतना इंटरेस्ट दे रहा है, ये वाला इतना इंटरेस्ट दे रहा है, तो ऐसा कौन सा बैंक है जो हमको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, उसी में हम लोग जाके अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं. तो ये दो पॉइंट्स हो गए, टू इंपॉर्टेंस हो गई इंटरेस्ट के. पहली चीज ये कि हमारा पैसा जो होता है वो बढ़ता रहता है. बैंक में अगर आपने कभी पैसा जमा किया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ 3-3 महीने पे अब तो होता है, पहले 6 महीने पे होता था. अब लेकिन 3-3 महीने पे क्या होता है स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट मिल जाता है हमको. ठीक है, अब वो इंटरेस्ट वेरी करता है. कुछ बैंक्स में 2.5% पर एनम रहता है, कुछ बैंक्स में 5%, कुछ में 3.5. वो जो इंटरेस्ट होता है वो भी हम लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि अगर हमारी जब एक टाइम था हम लोग की जीडीपी 6 थी, उस टाइम हम लोग को 5.5 का इंटरेस्ट मिल रहा था या 6 का. लेकिन इस टाइम के कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमी पे भी काफी असर पड़ गया है. तो इसी की वजह से करंट पीरियड में हम लोग को 2 से 3% के बीच में, मैक्सिमम 3% के बीच में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट की बात. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट. अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. सपोज करिए आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए. कितना रुपए आपने जमा किया? 10,000. तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया. ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो गया आपका? ₹10,000. ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट. वहां पे आपको पता चला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम. वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम. और आपने 2 साल के लिए पैसा जमा करा दिया. ठीक है, आपने कितने साल के लिए पैसा जमा करा दिया? 2 इयर्स, 2 साल के लिए. अब आपको कैलकुलेट करना है कि 2 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा. तो सिंपल है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे. आई मतलब होता है इंटरेस्ट, और यहाँ पे एस लगा देंगे तो मतलब हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100. PRT/100. तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 10,000. यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10,000 कॉमा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. टाइम कितना है यहाँ पे? 2 इयर्स. टाइम यहाँ पे हमारा 2 इयर्स है. अपॉन कर देंगे 100. अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 100 इंटू 5 इंटू 2. ठीक है, तो 100 5 जा 500 और 502 जा 1000. कितना आ गया आपके पास? 1000 रुपीज जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपको कैलकुलेशन का भी बहुत ध्यान रखना होगा. ठीक है, कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू नॉट मेक एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशन. अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका प्रॉब्लम गलत हो सकता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 1 पार्ट 1. क्या क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल जैसे मैं लिख रहा हूं वैसा ही आपको करना होगा. प्रिंसिपल है देखिए 500 का. फिर आपको टाइम कितना दिया हुआ है? 2 इयर्स. फिर क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम. ठीक है, 5% पर एनम. ठीक है, आपको स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है. तो सिंपल है, हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे. सिंपल इंटरेस्ट, आई मतलब इंटरेस्ट, एस मतलब सिंपल. ठीक है, अगर यहाँ पे हम आई की जगह सी लिख देंगे तो मतलब हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग 8th क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, इस साल आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है. तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100. हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. 500 प्रिंसिपल है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%. फिर टाइम कितना है? 2/100. ठीक है, इसको रिड्यूस कर दीजिए, काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 25 2 50. यहाँ पे लिख दीजिए ₹50. तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने 500 रुपए जमा किया 2 साल में, 2 साल में 5%, 2 साल के लिए जब हमने 500 रुपए जमा किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 5% पर एनम, तो 2 साल के बाद हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 50 रुपए का. नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व अनदर प्रॉब्लम.
दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है ईयर्स, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, यू नॉट हैव टू पैनिक हियर। रुपीस कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 4250। फिर टाइम कितना है यहाँ पे देखिए 5.5 ईयर, 5.5 ईयर। अब देखिए इसको सिंपल तरीका, सबसे मैं अच्छा और सबसे इजी वे आपको बताऊं कि कैसे आपको ये सारे प्रॉब्लम अगर मिक्स में दिया रहे, मिक्स नंबर में, तो आपको कैसे सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए हमारे पास दिया है 5.5 ईयर, तो इसको सबसे पहले हम किस में चेंज कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, सॉरी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 × 5 + 1/2। ठीक है, 2 5 10 + 1 11/2। तो ये किसके बराबर हो गया, 11/2 ईयर्स के ये बराबर हो गया। ठीक है, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया। सबसे पहले जहां पे भी आप ये देखें 5.5 ईयर्स या रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कभी कभी ये ऐसे दिया रहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% पर एनम, 15% पर एनम। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको 16% है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 16% पर एनम। एक बार चेक कर लिए 4250, 5.5 ईयर्स और 16% पर एनम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल कितना है 4250, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, फिर टाइम कितना है, ठीक है टाइम कितना है 11/2। तो 11 हम लोग यहाँ लिख देंगे, 2 इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 100 पहले ही से है, बस हमको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। सिंपल तरीका है, कुछ आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 आप ऊपर लिख दीजिएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मेथड में सॉल्व करना है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाता 4250 इंटू 16 इंटू 11/2/100। ठीक है, 11/2/11। देखिए ये तो प्रिंसिपल हो गया, 16 आपका क्या हो गया 16 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और 11 आपका ईयर्स था, मैंने लिख दिया 11/2। ठीक है, ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, और नीचे आपको 100 लिखना होता, तो यहाँ पे मैं लिख देता अपॉन 100। ये कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपॉन एक और लगा के 1 लिख देते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा 11/2 मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया 11/2/100। फिर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए अपॉन लिख देते 1। ठीक है, फिर जो एक्सट्रीम टॉप है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते। फिर हो जाता 4250 इंटू 16 इंटू 11 इंटू 1, ये नीचे वाला 1 है, अपॉन जो 100 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 100। और अगर आपको इतने सारे कैलकुलेशन से बचना हो तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, तो आप शॉर्टकट यहाँ पे भी अपना सकते हैं। बस मैंने इसके पीछे का आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको कम और इजी मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 11 यहाँ लिख दिया, 2 अपॉन नीचे लिख दिया और 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 1 = 2, 2 8 = 16, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 425 इंटू 8 इंटू 11/10। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 5। Lakshmikant borrowed rupees 10,000 from State Bank of India for a fixed time of 2 years 6 months। तो लक्ष्मीकांत ने कितना रुपए बोरो किया 10,000, यहाँ पे उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा रुपीज 10,000। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, फॉर अ फिक्स्ड टाइम ऑफ 2 years 6 months, 2 साल और 6 महीने। ठीक है, तो 2 years हम लिख सकते हैं, 6 month लिखने से अच्छा है हम लोग लिखते हैं 1/2, 2 whole 1/2। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। 2 साल कंप्लीट और हाफ साल, आधा साल, 2 साल प्लस हाफ साल। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 + 1/2, 2 2 = 4 + 1 5/2, 2 2 = 4 और +1 5 और ये /2, तो ये 5/2 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो यहीं पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। इसको मैं क्या लिख दूंगा 5/2 ईयर्स। फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% पर एनम, 13% पर एनम। ठीक है, आपको इसको इंटरेस्ट फाइंड करना है, ये भी सिंपल है।
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 10,000। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13 और टाइम है 5/2। तो 5 मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा और अपॉन 2 लिख दूंगा और यहाँ पे नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम आएंगे प्रॉब्लम नंबर 7 में। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कि दो लोग थे, मोनिका और चित्रा, दो लड़कियां थी। इन दोनों को पैसा सेम अमाउंट दिया गया, ठीक है। 8,450 रुपीज मोनिका को भी दिया गया और चित्रा को भी दिया गया, ठीक है। और मोनिका का जो इंटरेस्ट था वो 8% था और चित्रा का इंटरेस्ट था वो 7.5% था। फिर मोनिका का टाइम पीरियड 3 साल था और चित्रा का जो टाइम पीरियड था वो 3.5 ईयर्स था। आपको फाइंड करना है कि दोनों ने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो यहाँ पे मोनिका ने बोरो किया होगा, मोनिका गई होगी बैंक में या कहीं और से, उसने 8,450 मांगा होगा और चित्रा ने भी इतना ही मांगा होगा। मोनिका का इंटरेस्ट कितना है 8%, चित्रा का इंटरेस्ट है 7.5%। मोनिका का ईयर कितना है, टाइम पीरियड 3 इयर्स और चित्रा का 3.5 इयर्स है। तो दोनों का हमको पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना होगा। इंटरेस्ट निकालने के बाद हमको माइनस करना होगा, ठीक है। ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व आपको खुद ही करना होगा, बस मैं आपको एक डायरेक्शन दे दूंगा कि किस तरह से, किस मेथड से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए दोनों का अमाउंट तो सेम है, ठीक है। दोनों का अमाउंट सेम ही है लगभग, बल्कि सेम ही है पूरा। यहाँ है प्रिंसिपल कितना है 8,450, ये इसका हो गया प्रिंसिपल, इसका भी इतना ही है। और मोनिका का यहाँ पे मैं लिख दूँ मोनिका, मोनिका और यहाँ पे मैं लिख दूँ चित्रा, ठीक है। तो ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, मतलब गलत गलत ना लिखने से अच्छा क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो दोनों सेम है, रुपीस कितना है 8,450। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है मोनिका का और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5% है, 7.5% पर एनम, ठीक है। टाइम कितना है, मोनिका का टाइम है 3 इयर्स और इनका टाइम कितना है 3.5 इयर्स है, 3.5 ईयर्स। सिंपल प्रॉब्लम है। पहले हमको इसमें इंटरेस्ट फाइंड, इसके ऊपर मैं नीचे कर दिया 8,450 दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है। मोनिका एंड चित्रा, मोनिका का 8% और 3 इयर्स, 8% 3 इयर्स, इनका है 7.5% पर एनम और 3.5 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। हमें तो क्या करना है, दोनों का सबसे पहले हमको इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। जब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो उसका हमको डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। इसको हम लोग मान लेंगे सिंपल इंटरेस्ट 1 और हम लोग इसको मान लेंगे सिंपल इंटरेस्ट 2, ठीक है। ये भी हो जाएगा PRT अपॉन 100, ठीक। तो ये प्रिंसिपल कितना है 8,450 इंटू करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम कितना है 3 इयर्स अपॉन 100, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट 1, जो अमाउंट आएगा यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, तो इसको पहले हम लोग चेंज कर लें। 7 2 14 और प्लस 1 15/2, 15/2% पर एनम, ये हो गया, ठीक है। और 3.5 को चेंज कर लिया जाए, 3 2 6 प्लस 1 7, 7/2 ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा PRT अपॉन 100, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 8,450, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15/2 इंटू 15/2, टाइम कितना है 7/2 और नीचे 100, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो IS2 निकल जाएगा, ठीक है। क्या सॉल्व, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो IS2 निकल जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट पेड बाय देम। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हमको माइनस कर देना होगा, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना होगा, माइनस। जिसका ज्यादा आएगा उसको पहले लिख दीजिएगा, जिसका कम आएगा उसको बाद में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर दोनों को माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।